Friends, welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स, डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 जिसमें कि डीडीए ने दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे टोटल 540 फ्लैट्स रखे हैं। फ्रेंड्स, कई लोकेशंस ऐसी है जिनकी विजिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उनकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम द्वारका सेक्टर 19B के MIG फ्लैट्स की विजिट करेंगे। इसके अलावा इन फ्लैट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, डीडीए ने अपनी इस स्कीम में द्वारका सेक्टर 19B के टोटल 14 फ्लैट्स निकाले हैं। यहाँ पे डीडीए ने द्वारका सेक्टर 19B के टोटल 14 फ्लैट्स निकाले हैं और इनकी कॉस्ट डीडीए ने रखी है 1,34,00,000 से लेके 1,45,00,000, मतलब कि ये बेस प्राइस है। यहाँ से ऑक्शन स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 19B यानी इको हाइट्स अपार्टमेंट। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 14 फ्लैट्स ही हैं, ये पूरा अपार्टमेंट है और यहाँ पे सारे के सारे MIG फ्लैट्स हैं। और यहाँ पे टोटल MIG फ्लैट्स हैं 352। 352 MIG फ्लैट्स हैं द्वारका सेक्टर 19B इको हाइट्स अपार्टमेंट में। और इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट डीडीए ऑक्शन के थ्रू कर रहा है, मतलब कि जो 14 फ्लैट्स निकाले हैं उनका ऑक्शन होगा। फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स डीडीए ने पहली बार निकाले थे अपनी स्कीम 2021 में। डीडीए की स्कीम आई थी 2021 में, डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021, जिसमें कि डीडीए ने द्वारका सेक्टर 19B के सारे फ्लैट्स रख दिए थे। पूरे 352 के 352 फ्लैट्स डीडीए ने इस स्कीम में शामिल किए थे। डीडीए ने इस स्कीम में द्वारका सेक्टर 19B के टोटल 352 फ्लैट्स उतारे थे, जिनका एरिया जो है आप देख सकते हैं 119 से लेके 129 स्क्वायर मीटर का। और कॉस्ट डीडीए ने रखी थी 1,14,00,000 से लेके 1,24,00,000। फ्रेंड्स, यह स्कीम जो थी ड्रॉ बेस्ड स्कीम थी, मतलब कि इसमें ड्रॉ निकलना था, जिसका नाम आता उसको फ्लैट का अलॉटमेंट होता। फ्रेंड्स, डीडीए की यह स्कीम जो थी वो फ्लॉप हो गई। फ्लॉप होने के कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो यह था कि उस समय कोविड की सिचुएशन चल रही थी, पूरे देश में, दिल्ली में कोविड फैला हुआ था। फ्यूचर जो था थोड़ा अनसर्टेन सा दिख रहा था, तो लोगों ने फ्लैट्स नहीं लिए। फ्लैट जो थे कुछ बिके, कुछ मतलब अनसोल्ड रह गए, और कुछ बिके भी तो लोगों ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि ड्रॉ बेस्ड स्कीम थी, ज़्यादा नुकसान होना नहीं था। ठीक है, तो लोगों ने सरेंडर कर दिया। दूसरा कारण यह भी था कि भाई इन फ्लैट्स के बगल से एक नाला गुजर रहा है, एक ड्रेन गुजर रहा है, तो फ्लैट जो थे ड्रेन के बगल में, इसलिए मतलब लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ये दोनों रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन था कोविड। तो कोविड के कारण ये फ्लैट्स नहीं बिक पाए। फ्रेंड्स, उसके बाद डीडीए ने 2021 में एक और स्कीम निकाली थी, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021, जिसमें कि डीडीए ने 301 फ्लैट्स को शामिल किया द्वारका सेक्टर 19B के इको हाइट्स अपार्टमेंट के। 301 फ्लैट शामिल हुए। और यह स्कीम जो थी ये भी ड्रॉ बेस्ड स्कीम थी, मतलब कि ड्रॉ निकलना था। डीडीए ने इस स्कीम में द्वारका सेक्टर 19B के टोटल 301 फ्लैट्स निकाले थे। एरिया आप देख सकते हैं। बाकी कॉस्ट इनकी जो रखी थी वह रखी थी 1,14,00,000 से लेके 1,24,00,000। तो यहाँ पे भी कुछ फ्लैट्स बिके, कुछ अनसोल्ड रह गए, कुछ बिके लेकिन लोगों ने सरेंडर कर दिए। तो फ्लैट्स का थोड़ा सा ऐसा ही रहा, फ्लैट बिक नहीं पाए। उस समय भी सबसे बड़ा रीजन यही रहा, कोविड। डीडीए के पास तो इतनी एप्लीकेशंस भी नहीं थी जितनी डीडीए ने इस स्कीम में फ्लैट रखे थे। जितने फ्लैट रखे थे ना, उतनी एप्लीकेशन भी नहीं आई। तो कोविड के कारण ही लोगों ने फ्लैट्स में इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरा, नाला तो है ही यहाँ पे, तो लोगों ने इसके कारण भी इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ये फ्लैट्स जो थे दोबारा से अनसोल्ड रह गए। डीडीए अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री से परेशान, भाई परेशान डीडीए ने इन फ्लैट्स को रख दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। 2023 में स्कीम आई थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। 29 जनवरी 2023 को डीडीए ने एक सर्कुलर निकाला, और सर्कुलर में डीडीए ने द्वारका सेक्टर 19B के टोटल 50 MIG फ्लैट्स को शामिल किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे 29/6/2023 को डीडीए ने एक सर्कुलर निकाला था, जिसमें कि द्वारका सेक्टर 19B के MIG फ्लैट्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रख दिया था। फ्रेंड्स, आप देखेंगे द्वारका सेक्टर 19B में यहाँ पे डीडीए ने 50 फ्लैट्स निकाले हैं। एरिया आप देख सकते हैं। कॉस्ट डीडीए ने इनकी रखी है 1,23,00,000 से लेके 1,33,00,000। फ्रेंड्स, जब इन फ्लैट्स की बुकिंग हुई, ये फ्लैट देखते ही देखते बिक गए। मतलब कि द्वारका सेक्टर 19B के 50 फ्लैट्स जो डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में शामिल किए थे, वह सारे के सारे बिक गए, सारे बिक गए। और डीडीए को लगा कि भाई ये तो मेरी प्रीमियम इन्वेंट्री है, मतलब प्रीमियम फ्लैट्स है, इसको मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बेच के तो मैं तो अपना घाटा कर रहा हूँ। फिर डीडीए ने इन फ्लैट्स को उठा के रख दिया ऑक्शन में। भाई डीडीए ने ऑक्शन में रख दिया,
डीडीए ने 2024 में एक स्कीम निकाली, डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024, जिसमें कि डीडीए ने द्वारका सेक्टर 19 बी के 35 एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया। फ्रेंड्स, आप देखेंगे डीडीए ने इस स्कीम में द्वारका सेक्टर 19 बी के 35 फ्लैट्स निकाले हैं और कॉस्ट इसकी रखी है 1,31,00,000 से लेके 1,43,00,000। मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से इन फ्लैट्स को हटाया और ऑक्शन में इन फ्लैट्स को लेके आ गया डीडीए। डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 में जिसका डीडीए ने ऑक्शन कराया और सारे फ्लैट्स लगभग बिक गए। फ्रेंड्स, उसके बाद डीडीए ने जनवरी 2025 में एक और स्कीम लॉन्च की, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025, जिसमें कि द्वारका सेक्टर 19 बी के 18 फ्लैट्स को शामिल किया। फ्रेंड्स, आप देखेंगे डीडीए ने इस स्कीम में द्वारका सेक्टर 19 बी के टोटल 18 फ्लैट्स निकाले हैं। एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनकी कॉस्ट डीडीए ने रखी है 1,36,00,000 से लेके 1,48,00,000। इस बार भी डीडीए ने इन फ्लैट्स का ऑक्शन कराया। फ्रेंड्स, इस बार भी डीडीए के लगभग सभी फ्लैट्स बिक गए। फ्रेंड्स, डीडीए ने 2025 में एक और स्कीम लॉन्च कर दी, डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025, जिसमें कि डीडीए ने फिर से द्वारका सेक्टर 19 बी के एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया और इनका ऑक्शन कराया। फ्रेंड्स, डीडीए ने इस स्कीम में द्वारका सेक्टर 14, 16 बी और 19 बी के मिला के टोटल 60 फ्लैट्स रखे हैं। अब एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है कि 19 बी के कितने थे। जो लिस्ट आई थी उसमें मेरे ख्याल से 18-20 के आसपास थे। तो डीडीए ने यहाँ पे इनकी कॉस्ट रखी थी 1,38,92,000 से लेके 1,52,67,000। और अभी फिर से डीडीए ने इन फ्लैट्स को शामिल किया है डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 में। इस बार डीडीए ने 14 फ्लैट्स रखे हैं। भाई, ये हमारा इको हाइट्स अपार्टमेंट, ये हमारे फ्लैट्स हैं द्वारका सेक्टर 19 बी। ये सामने रोड है। यह है अपार्टमेंट। चलिए अब सैंपल फ्लैट देख लेते हैं। ये है हमारा फ्लैट नंबर 252। ये हमारा लिविंग रूम है। ये बगल में टॉयलेट और बाथरूम। ये अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम है। और ये हमारा किचन है।
ये हमारा बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम के साथ हमारी बालकनी अटैच है। ये हमारा सेकंड बेडरूम, इसके साथ भी बालकनी अटैच है, मतलब रनिंग बालकनी नहीं है, दोनों बेडरूम के साथ बालकनी है। आपके लिविंग रूम के साथ बालकनी नहीं है यहाँ पे। ये बेडरूम के साथ टॉयलेट और बाथरूम अटैच है। तो ये हमारा सैंपल फ्लैट है। फ्रेंड्स 2021 में भी मैंने इन फ्लैट्स की विजिट कराई थी। उस समय सारे के सारे फ्लैट्स जो थे खाली थे। फ्रेंड्स यदि आप इन फ्लैट्स के लिए जाते हैं, यानी कि बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ईएमडी पे करते हैं, तो ईएमडी पे करने से पहले एक बार इन फ्लैट्स को देख के जरूर आ जाना। पर लिस्ट में फ्लैट्स की डिटेल दी हुई है ना, एक बार जाके देख लेना कि वह जो फ्लैट्स हैं वो नाले साइड के तो नहीं है। मतलब पता चले कि नाले के साइड उसका दरवाजा खुल रहा हो और जैसे ही आप दरवाजा खोले बालकनी में जाए, नाले की बदबू से आपका दीदार हो। तो कहने का मतलब कि एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सारे फ्लैट्स तो बिक ही चुके हैं, यहाँ पे गिने चुने फ्लैट्स बचे हुए हैं। अब देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी यदि ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खरीदना आपको है। फिर भी बिना देखे मत लेना, एक बार जाके देख लेना, क्योंकि पहले जो फ्लैट्स बार बार सरेंडर होते रहे थे वो इसी कारण होते रहे थे। एक तो कोविड तो था ही, दूसरा नाला भी एक था ही। बाकी आपके द्वारका सेक्टर 16 भी और द्वारका सेक्टर 19 भी, वो दोनों एक साथ के हैं। पहली बार डीडीए ने 2021 में निकाले थे। जो त्रिवेणी हाइट्स है और इको हाइट्स है, दोनों एक साथ के हैं। वहां पर भी खाली एमआईजी फ्लैट्स है, यहाँ पे भी खाली एमआईजी फ्लैट्स है। तो एक बार जाके आप देख जरूर लेना। एक बार गूगल मैप पे भी इन फ्लैट्स का लोकेशन देख लेते। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके इको हाइट्स अपार्टमेंट। आइए मैं इसको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके। देखिए ये फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स आपको दिख रहे होंगे, और ये बगल से ये ड्रेन जा रहा है। देखिए ये ड्रेन जा रहा है, ये देखिए लिखा है ना ड्रेन यहाँ पे। तो ये ड्रेन जो है इसके पास से ही जा रहा है, ठीक है।
बाकी यहाँ पे आसपास के लोकेशन आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स को काफ़ी डिटेल से जाना समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।